सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है कि अतिसार के भेद। तो चरक जी ने अतिसार के 6 भेद माने हैं, शुश्रुत जी ने 6, भागवत जी ने 6 और माधव जी ने 6। ठीक है, तो अतिसार के चरक और भागवत जी के 6 भेद जो हैं वो समान है और शुश्रुत जी और माधव जी के जो अतिसार के भेद हैं वो समान है। ठीक है, यानी उन्होंने सेम सेम मानने हैं। तो चरक जी और भागवत जी के 6 अतिसार के भेद कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज व शोकज। ठीक है, और शुश्रुत और माधव जी के 6 अतिसार के भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज और शोकज। ठीक है, तो जो शुश्रुत जी हैं उन्होंने चरक जी ने जो है, ठीक है, चरक जी ने भयज अतिसार माना है, चरक जी ने भयज अतिसार माना है, लेकिन शुश्रुत जी भयज अतिसार के स्थान पर आमज अतिसार मानते हैं। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आमज और शोकज ये शुश्रुत जी के 6 हैं, शुश्रुत और माधव जी के 6 हैं। और चरक और भागवत के 6 कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। अब नेक्स्ट आता है विसर्प के भेद। ठीक है, तो विसर्प के भेद चरक ने 7 बताए हैं, शुश्रुत ने 5 बताए हैं। तो चरक के 7 कौन से विसर्प के भेद? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि व कर्दम। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, आग्नेय, ग्रंथि व कर्दम। अब नेक्स्ट है तृष्णा के भेद। चरक ने तृष्णा के 5 भेद माने हैं, शुश्रुत ने 7 भेद माने हैं। ठीक है, तो चरक के 5 भेद कौन से तृष्णा के? वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज व क्षयज। शुश्रुत के 7 कौन से तृष्णा के भेद? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, आमज, क्षतज, उपसर्गज, भक्त निमित्त। चरक के 5 कौन से तृष्णा के भेद? वातज, पित्तज, आमज, उपसर्गज व क्षयज। शुश्रुत के 7 तृष्णा के भेद? वातज, पित्तज, कफज, आमज, क्षतज, उपसर्गज और भक्त निमित्त। विष के बेग मनुष्य में चरक जी ने 8 माने हैं, शुश्रुत जी ने 7 माने हैं, जानवरों में 4 माने हैं और पक्षियों में 3 माने हैं। स्थावर विष की संख्या। ठीक है, तो चरक जी स्थावर विष 21 मानते हैं, शुश्रुत जी स्थावर विष 55 मानते हैं और भाव प्रकाश जी स्थावर विष 9 मानते हैं, 9। अब नेक्स्ट है स्थावर विष के अधिष्ठान 10 हैं और जांगम विष के अधिष्ठान 16 हैं। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? 10 और जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं? 16। विष के गुण। तो चरक जी ने विष के गुण 10 माने हैं, शुश्रुत जी ने भी 10 माने हैं, भागवत जी ने 11 माने विष के गुण और शारंगधर जी ने विष के गुण 8 माने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है चरक जी ने कौन कौन से 10 माने हैं? अनिर्देश्य रस गुण चरक ने माना है। ठीक है, चरक जी क्या बोलते हैं विष के गुणों में? जो अनिर्देश्य रस गुण है वो चरक जी ने माना है विष के गुणों में। शुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि अपाकी गुण मानना है। ठीक है, शुश्रुत जी ने अपाकी गुण विष का गुण मानना है और भागवत जी विष के गुणों में अनिर्देश्य रस एवं अपाकी गुण दोनों मानने हैं। ठीक है, तो जो चरक और शुश्रुत के, चरक जी ने अनिर्देश्य रस मानना है, शुश्रुत जी ने अपाकी गुण मानना है, लेकिन भागवत जी जो है वो अनिर्देश्य रस और अपाकी गुण इन दोनों को विष के गुणों में मानते हैं। शारंगधर जी ने 8 मानने हैं। ठीक है, तो शारंगधर जी क्या बोलते हैं कि छेदी, मदावह, योगवाही, ठीक है, इन सभी गुणों को मानना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्प के भेद। तो चरक जी ने सर्प के 3 भेद मानने हैं, शुश्रुत जी ने 5 मानने हैं। ठीक है, तो चरक के 3 भेद है कौन कौन से? दर्विकर, मंडलीन व राजीमान। शुश्रुत जी के 5 हैं, दर्विकर, मंडलीन, राजीमान, निर्विष और वैकरंज। ठीक है, अब नेक्स्ट है सर्पदंश के भेद। शुश्रुत जी ने सर्पदंश के भेद 3 मानने हैं, भागवत जी ने 5 मानने हैं। सर्पदंश के 3 भेद कौन से हैं शुश्रुत जी के अनुसार? सर्पित, रदित, निर्विष। भागवत जी के 5 कौन से हैं? तुंडाहत, व्यालीठ, व्यालुप्त, दंष्ट्रक व दंष्ट्रा निपीड़ित, अरिष्टा बंधन। ठीक है, तो चरक जी ने क्या बोला अरिष्टा बंधन के बारे में? मंत्र व अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश है। शुश्रुत जी क्या बोलते हैं अरिष्टा बंधन के बारे में? शुश्रुत जी ने पहले 1 माननी है। ठीक है, दंश स्थान के 4 अंगुलों पर लगाएं। शुश्रुत जी के द्वारा अरिष्टा बंधन 1 ही है और दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर लगाएं। अब नेक्स्ट है शस्त्रगर्म।
सुश्रुत ने 8 मान्य हैं, चरक ने 6 मान्य हैं, भागवत ने 13 मान्य हैं। तो सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म कौन से हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहरण, सीवन, विश्रावण। ठीक है, सुश्रुत के 8 शस्त्र कर्म कौन कौन से हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, ऐशन, आहरण, सीवन, विश्रावण। चरक जी के 6 शस्त्र कर्म कौन कौन से हैं? सुश्रुतोक्त ऐशन एवं आहरण कर्म नहीं माने हैं। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने ऐशन और जो आहरण कर्म है वो चरक जी नहीं मानते। तो चरक जी के 6 कौन से हैं शस्त्र कर्म? छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, सीवन और विश्रावण। छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, सीवन और विश्रावण, ये 6 शस्त्र कर्म चरक जी ने माने हैं। चरक जी ऐशन और आहरण को नहीं मानते। भागवत जी के 13 शस्त्र कर्म कौन कौन से हैं? तो उनमें सुश्रुत जी के द्वारा बताए गए 8। ठीक है, यानी कि छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, सीवन और विश्रावण। साथ में बाकी 5 कौन से बचे? उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। भागवत जी के 13 शस्त्र कर्म है छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, सीवन, विश्रावण, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। अब आता है वर्ण बंधन भेद। चरक जी ने 2 बताए हैं, सुश्रुत जी ने 14 बताए हैं, भागवत जी ने 15 बताए हैं। ठीक है, तो चरक जी के 2 वर्ण बंधन के भेद कौन से हैं? दक्षिणावर्त व वामावर्त। सुश्रुत जी के 14 वर्ण बंधन, भागवत जी के 15 हैं। तो भागवत जी क्या बोलते हैं कि उत्संग बंध, ठीक है, जो है वो भागवत जी की मौलिक देन है। भागवत जी की मौलिक देन कौन सी है? उत्संग बंध। ठीक है, उत्संग बंध भागवत, उत्संग बंध भागवत की मौलिक देन है। ठीक है, रट्टा मार लो, उत्संग बंध भागवत जी की मौलिक देन है। ठीक है, तो भागवत जी की मौलिक देन कौन सा बंध है? उत्संग बंध। अब नेक्स्ट आता है उदावर्त के भेद। तो चरक जी ने उदावर्त के 6 भेद माने हैं, सुश्रुत जी ने 13, काश्यप जी ने 6, भेल ने 4। ठीक है, तो उदावर्त के चरक के 6 भेद हैं, सुश्रुत के 13, काश्यप के 6 और भेल के 4। अश्मरी के भेद, चरक ने 1 माना है, सुश्रुत ने 4 माने हैं। चरक जी ने अश्मरी का 1 भेद माना है और सुश्रुत जी ने 4 भेद माने हैं। आवरण के भेद, तो चरक जी ने 42 माने यानी कि 42, भागवत जी ने 22 माने हैं, सुश्रुत जी ने 13 माने हैं। और माधवकर जी क्या बोलते हैं कि आवरणों का वर्णन नहीं किया है। माधवकर जी जो है उन्होंने आवरण का वर्णन ही नहीं किया है। ठीक है, तो चरक जी ने आवरण के भेद 42 माने हैं, भागवत जी ने 22 और सुश्रुत जी ने 13। शुक्र दोष, चरक जी के द्वारा 8 हैं और सुश्रुत जी के द्वारा 11 हैं। ठीक है, तो चरक जी ने 8 शुक्र दोष बताए हैं और सुश्रुत जी ने 11 शुक्र दोष बताए हैं। तो इन 11 शुक्र दोषों में 5 साध्य होते हैं, कृच साध्य 4 होते हैं और असाध्य 2 होते हैं। ठीक है, तो 5 4 2 5 4 2 शुक्र दोष सुश्रुत के, साध्य, कृच साध्य, असाध्य, 5 साध्य, 4 कृच साध्य और 2 असाध्य। नेक्स्ट है औसत काल। चरक जी ने औसत काल, ठीक है, 10 बताया, सुश्रुत ने भी 10 बताया, काश्यप ने भी 10 बताया, भागवत ने 11 और शार्ंगधर ने 5। ठीक है, तो भागवत ने जो 11वां कौन सा अतिरिक्त माना है? ठीक है, तो भागवत जी ने 11वां जो अतिरिक्त माना उसका नाम है निशि। भागवत जी ने निशि को अतिरिक्त माना है। अब नेक्स्ट है शरीर की लंबाई। ठीक, तो चरक जी 84 अंगुल मानते हैं, सुश्रुत जी 120 अंगुल मानते हैं, अष्टांग संग्रह 84 अंगुल मानते हैं और अष्टांग हृदय 3.5 हाथ मानते हैं। अष्टांग हृदय 3.5 हाथ मानते हैं। ठीक है, तो शरीर की लंबाई चरक और अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल मानी है, सुश्रुत जी 120 अंगुल और अष्टांग हृदय 3.5 हाथ। क्षौर कर्म, चरक, सुश्रुत और भागवत ये तीनों पक्ष में 3 बार क्षौर कर्म करवाने का निर्देश करते हैं। चरक, सुश्रुत और भागवत पक्ष में 3 बार क्षौर कर्म करवाने का निर्देश करते हैं। क्षार पाणी जी 3 मास में 1 बार, 3 महीने में 1 बार क्षौर कर्म करवाने का निर्देश करते हैं। अब नेक्स्ट है रोग ज्ञानोपाय। चरक जी ने रोग ज्ञानोपाय 3 मानने हैं और सुश्रुत जी ने 6 मानने हैं। ठीक है, तो चरक जी के 3 रोग ज्ञानोपाय कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। सुश्रुत जी के 6 कौन से हैं? पंच भी, श्रोतादि भी, प्रश्नेंच। सुश्रुत जी के 6 कौन से हैं रोग ज्ञानोपाय? पंच भी, श्रोतादि भी, प्रश्नेंच। और चरक जी के 3 हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। यंत्रों की संख्या सुश्रुत जी ने 101 मानी है और भागवत जी ने 116 या फिर असंख्य। सुश्रुत ने 101 यंत्र माने हैं, भागवत ने 116 या फिर असंख्य
यंत्र संख्या माननी है। ठीक है, तो अब सुश्रुत और भागवत जी के कंपैरिजन करेंगे। तो स्वस्तिक यंत्र जो हैं सुश्रुत और भागवत दोनों ने 24 मान्य है और इन दोनों ने स्वस्तिक यंत्र का प्रमाण 18 अंगुल माना है। संदंश यंत्र सुश्रुत जी ने 2 मान्य है और भागवत जी ने 4 मान्य है और दोनों ने संदंश यंत्र का प्रमाण 16 अंगुल माना है। ठीक है, 2 और 4। ताल यंत्र सुश्रुत जी ने 2 मान्य है और भागवत जी ने भी 2 मान्य है और इन दोनों ने ही ताल यंत्र का प्रमाण 12 अंगुल माना है। नाड़ी यंत्र सुश्रुत जी ने 20 मान्य है, भागवत जी ने 23 मान्य है और प्रमाण आवश्यकता अनुसार। शलाका यंत्र सुश्रुत जी के 28, भागवत के 34 और प्रमाण आवश्यकता अनुसार। उपयंत्र सुश्रुत जी के 25 और भागवत जी के 29 और प्रमाण आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो कुल 101 यंत्र हो गए सुश्रुत जी के और भागवत जी के 116 या फिर असंख्य। ठीक है, तो स्वस्तिक सुश्रुत जी के 24, संदंश 2, ताल 2, नाड़ी यंत्र 2, नाड़ी यंत्र 20, शलाका 28, उपयंत्र 25। ठीक है, स्वस्तिक और भागवत जी का स्वस्तिक यंत्र 24, संदंश 4, ताल 2, नाड़ी 23, शलाका 34, उपयंत्र 29, 116 हो गए। ठीक है, तो नाड़ी शलाका और उपयंत्र, नाड़ी शलाका उपयंत्र इन तीनों का जो प्रमाण है वो आवश्यकता अनुसार है। ठीक है, दोनों आचार्य और भागवत जी के अनुसार। नाड़ी शलाका उपयंत्र का प्रमाण कितना है? आवश्यकता अनुसार। और स्वस्तिक, संदंश और ताल का प्रमाण क्रमशः कितना है? 18, 16 और 12। ठीक है, तो स्वस्तिक का प्रमाण कितना दोनों के अनुसार? 18, संदंश का 16 और ताल का 12। ठीक है, तो स्वस्तिक यंत्र सुश्रुत जी ने 24 माने हैं, भागवत जी ने 24 माने हैं। संदंश यंत्र सुश्रुत जी ने 2 माने हैं, भागवत जी ने 4 माने हैं। ताल यंत्र सुश्रुत जी ने 2 माने हैं, भागवत जी ने 2 माने हैं। नाड़ी यंत्र सुश्रुत के 20, भागवत के 23, शलाका सुश्रुत के 28, भागवत के 34, उपयंत्र सुश्रुत के 25, भागवत के 29। अब नेक्स्ट आता है शस्त्र संख्या। तो शस्त्र यंत्रों के बाद अब शस्त्र संख्या पढ़ेंगे। तो शस्त्र संख्या सुश्रुत जी ने 20 मान्य है और भागवत जी ने 26। सुश्रुत के 20 शस्त्र हैं और भागवत जी के 26। ठीक है, तो भागवत जी ने 26 कौन से माने हैं? तो 20 सुश्रुत के माने हैं, उनके अलावा जो 6 हैं वो हैं कर्ण वेदन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंग नाश वेदिनी और कर्तरी। ठीक है, तो भागवत जी के 26 कौन से हैं? सुश्रुत जी के द्वारा बताए गए 20, साथ में कर्णवेदन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंग नाश वेदिनी और कर्तरी। नेक्स्ट है मूल नाड़ी यंत्र। मूल नाड़ी यंत्र 12 होते हैं और दलहन जी के अनुसार 20 होते हैं। सुश्रुत जी के अनुसार मूल नाड़ी यंत्र 12 हैं और दलहन जी के अनुसार 20 हैं। एषणी के भेद चरक ने 2 बताए हैं, सुश्रुत ने 3 बताए हैं। चरक जी ने एषणी के 2 भेद बताए हैं और सुश्रुत जी ने 3 बताए हैं। अनुशस्त्र संख्या सुश्रुत जी ने 14 और भागवत ने 12। अनुशस्त्र संख्या सुश्रुत की 14 और भागवत जी की 12। क्षार, ठीक है, तो क्षार के भेद कितने होते हैं? चरक जी के अनुसार 2, सुश्रुत जी के अनुसार भी 2। ठीक है, तो 2 चरक जी के 2 क्षार के भेद कौन से हैं? पानी और प्रतिसारणी है। सुश्रुत जी ने भी पानी और प्रतिसारणी बताया है। ठीक है, अब जो सुश्रुत जी के 2 होते हैं प्रतिसारणीय, ठीक है, प्रतिसारणी जो दूसरा उसमें उसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। प्रतिसारणीय क्षार के 3 भेद हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। ठीक है, गुण क्या होते हैं क्षार के? चरक जी के अनुसार 10 होते हैं और सुश्रुत जी के अनुसार 8 होते हैं। क्षार के 8 गुण होते हैं सुश्रुत जी के अनुसार और 10 गुण होते हैं चरक जी के अनुसार। क्षार के दोष कितने हैं? 8। क्षार के 8 दोष हैं। नेक्स्ट है अग्निकर्म विधि। सुश्रुत ने 4 बताई हैं और भागवत ने 7 बताई हैं। तो सुश्रुत की 4 अग्निकर्म विधियां कौन सी हैं? वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण। भागवत जी की 7 कौन सी हैं? सुश्रुत जी के द्वारा बताई गई 4 यानी कि वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण और साथ में 3 अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टपाद। ठीक है, भागवत जी के 7 अग्निकर्म विधि कौन सी हैं? वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारण, अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टपाद। और सुश्रुत जी की 4 कौन सी हैं? वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं? सुश्रुत जी के अनुसार 5 होती हैं। अष्टांग संग्रह 3 मानता है और अष्टांग हृदय 5 मानता है। सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ये शल्य की गतियाँ 5 मानते हैं और
अष्टांग हृदय और सुश्रुत जो 5 मानते हैं और अष्टांग संग्रह 3 मानता है। ठीक है, सुश्रुत और अष्टांग हृदय 5 हैं शल्य की गतियाँ, अष्टांग संग्रह के अनुसार 3 है। सुश्रुत की 5, अष्टांग हृदय की 5 और अष्टांग संग्रह की 3 शल्य की गतियाँ। दिस इज़ द राइट ऑर्डर। अब नेक्स्ट है ऋतुकाल। चरक व सुश्रुत ने 12 दिन का मानना है। इनकी गणना मासिक स्राव के अंतिम दिन से माननी है। भागवत जी और भाव प्रकाश जी ने 16 दिन की माननी है ऋतुकाल। इसकी गणना मासिक स्राव के प्रथम दिन से ही माननी है। और मनुस्मृति और विदेही में 16 दिन की माननी है। मनुस्मृति और विदेही में ऋतुकाल 16 दिन का होता है, भागवत और भाव प्रकाश में 16 दिन का होता है और इसकी गणना मासिक स्राव के प्रथम दिन से ही। और चरक और सुश्रुत में 12 दिन का होता है ऋतुकाल, इसकी गणना मासिक स्राव के अंतिम दिन से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रजोदर्शन आयु। ठीक है, तो सुश्रुत जी ने रजोदर्शन आयु 12 वर्ष बताई है, काश्यप और भाव प्रकाश ने 16 वर्ष। रजोदर्शन आयु सुश्रुत जी के अनुसार 12 वर्ष और काश्यप और भाव प्रकाश जी के अनुसार 16 वर्ष। मैथुन निषिद्ध दिन, तो सुश्रुत जी ने क्या बोला है, प्रथम 3 दिन एवं 13वीं रात्रि। भागवत जी क्या बोलते हैं, प्रथम 3 दिन एवं 11वीं व 13वीं रात्रि। ठीक है, तो कभी कभी मैथुन नहीं करना चाहिए। तो सुश्रुत जी के अनुसार पहले 3 दिनों में और 13वीं रात्रि में, और भागवत जी के अनुसार पहले 3 दिन और 11वीं और 13वीं रात्रि में। यानी कि सुश्रुत जी ने कितने दिन बताए हैं, 4 दिन बताए हैं। ठीक है, पहले 3 और 13वीं रात्रि, और भागवत जी के 5 हैं, पहले 3 दिन 11वीं और 13वीं, इसलिए 5 दिन 5 रात्रें, 5 रातें। अब नेक्स्ट है अस्थि संख्या। चरक व काश्यप की 360 अस्थियों की संख्या है। सुश्रुत और भेल की 300 है। तो सुश्रुत और भेल की 300 कैसी हुई, शाखा में 120, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा के ऊपर 63 शाखा में 120, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा के ऊपर 63। आधुनिक 206 हड्डियाँ मानते हैं। संधि संख्या चरक में 200 है, सुश्रुत में 210 है। ठीक है, संधि की संख्या कितनी है, 200 चरक जी के अनुसार, और सुश्रुत जी के अनुसार 210 है संधि की संख्या, जॉइंट्स। ठीक है, तो शाखा में 68 जॉइंट्स होते हैं, संधियाँ होती हैं। मध्य शरीर में कितनी संधियाँ या जॉइंट्स होती हैं, 59, और ग्रीवा के ऊपर 83 संधियाँ होती हैं। सुश्रुत जी ने 210 संधियाँ बताई हैं, शाखा में 68, मध्य शरीर में 59, ग्रीवा के ऊपर 83। स्नायु, चरक ने 900 स्नायु मानने हैं और सुश्रुत जी ने भी 900 स्नायु मानने हैं। शाखा में कितने होते हैं, 600 स्नायु होते हैं, हर शाखा में 150, यानी कि 150 × 4 15 चौके 60। ठीक है, 150 × 4 = 600। मध्य शरीर में 230 स्नायु होते हैं और ग्रीवा के ऊपर 70 स्नायु होते हैं। ठीक है, ग्रीवा के ऊपर 70 स्नायु, मध्य शरीर में 230, यानी कितनी होगी, 300 होगी। ठीक है, और शाखा में 600 स्नायु, तो 900 स्नायु होगी सुश्रुत जी के अनुसार। नेक्स्ट है पेशी संख्या। चरक ने 400 माननी है, सुश्रुत ने 500 माननी है। पेशियों की संख्या चरक जी ने 400 माननी है, सुश्रुत ने 500 माननी है। तो सुश्रुत जी की 500 पेशी संख्या क्या है, शाखा में 400, मध्य शरीर में 67 और ग्रीवा के ऊपर 33। सुश्रुत की 500 कौन कौन सी हैं, शाखा में 400, मध्य शरीर में 67, ग्रीवा के ऊपर 33। स्त्रियों में सुश्रुत जी ने 20 पेशियाँ अधिक माननी है। ठीक है, तो 5 पेशियाँ स्तनों में हो गई, 4 जो हैं वो अपत्य पथ पे होगी, 3 जो हैं वो शुक्र व आर्तव प्रवेशनी में होगी, और बाकी 3 जो हैं वो गर्भ छिद्र पर होगी। आधुनिक यानी कि मॉडर्न के अनुसार, एलोपैथी के अनुसार 519 पेशियाँ हैं। नेक्स्ट है गर्भ स्राव संज्ञा। सुश्रुत जी ने 4 मास तक बताई है। गर्भ स्राव की संज्ञा जो है सुश्रुत जी ने 4 मास तक बताई है। भागवत और भोज ने 3 मास तक बताई है। गर्भपात संज्ञा सुश्रुत जी ने 5 से लेकर के 6वां मास तक बताई है। सुश्रुत जी के अनुसार 5वें से लेकर के 6वें मास तक गर्भपात संज्ञा है। नेक्स्ट आता है नाड़ी रोग। सुश्रुत के 8 नाड़ी रोग हैं और माधव और भाव प्रकाश के 5 नाड़ी रोग हैं। नाड़ी रोग सुश्रुत के 8, नाड़ी रोग सुश्रुत के 8 और माधव और भाव प्रकाश के 5। माधव और भाव प्रकाश के 5 नाड़ी रोग हैं और सुश्रुत के 8 हैं। शूक दोष, सुश्रुत ने 18 शूक दोष माने हैं। ठीक है, तो 18 में 14 साध्य होते हैं, 4 असाध्य होते हैं। तो 4 असाध्य शूक दोष कौन कौन से हैं सुश्रुत जी के अनुसार, मांस अर्बुद, मांस पाक, तिल कालक और विद्रधि।
मांसार्बुद, मांसपाक, तिल कालक और विद्रदी, ये जो 4 शुभ दोष हैं असाध्य होते हैं। क्षुद्र रोग, चरक जी ने क्षुद्र रोगों का वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो सभी आचार्यों में, ठीक है, सुश्रुत, चरक, बागवट, माधव, शारंगधर, इन पांचों में क्षुद्र रोग का वर्णन जो है वो चरक ने नहीं करा है। ठीक है, तो क्षुद्र रोग चरक ने नहीं माने हैं। सुश्रुत ने क्षुद्र रोग क्षुद्र रोग चरक सुश्रुत ने 44 माने हैं, माधव ने 43, बागवट ने 36 और शारंगधर ने 60। क्षुद्र रोग सुश्रुत जी के अनुसार 44, सुश्रुत के 44 क्षुद्र रोग, माधव के 43 क्षुद्र रोग, बागवट के 36 क्षुद्र रोग और शारंगधर के 60 क्षुद्र रोग। अब नेक्स्ट है मुख रोग। चरक जी ने मुख रोग 4 या 94 माने हैं, 4 या 94। सुश्रुत जी ने 65 माने हैं मुख रोग, भोज ने भी 65 माने हैं, भागवत ने 75 माने हैं मुख रोग, शारंगधर ने 74 माने हैं, भाव प्रकाश ने 67 मुख रोग माने हैं और योग रत्नाकर ने भी 67 मुख रोग माने हैं। कानों के रोग चरक के 4 हैं, सुश्रुत के 28 हैं, भागवत के 25 हैं। कान के रोग चरक के 4 हैं, सुश्रुत के 28 हैं, भागवत के 25 हैं। नासा के रोग चरक के 4 हैं, सुश्रुत के 31 हैं, भागवत के 18 हैं, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश के 34 हैं। चरक ने 4 नासा रोग माने हैं, सुश्रुत ने 31 नासा रोग माने हैं, भागवत ने 18 नासा रोग माने हैं, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश ने 34 नासा रोग माने हैं। नेत्र रोग चरक के 4 और 96 हैं, चरक के 4 और 96 नेत्र रोग हैं, सुश्रुत के 76 हैं, भागवत के 94 हैं 94 और माधव के 78 हैं। ठीक है, तो चरक के नेत्र रोग 4 या तो चरक के नेत्र रोग 4 हैं या तो 96 हैं, 4 हैं या फिर 96 हैं। सुश्रुत के 76 हैं, भागवत के 94 नेत्र रोग हैं, माधव के 78 हैं। तो सुश्रुत के 76 नेत्र रोग कौन कौन से हैं? सुश्रुत के 76 नेत्र रोगों में साध्य जो होते हैं वो 52 होते हैं, 17 असाध्य होते हैं और याप्य 7 होते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत जी के 76 नेत्र रोगों में 52 साध्य, 7 याप्य, 17 असाध्य। नेत्र मंडल, सुश्रुत जी ने नेत्र मंडल 5 माने हैं, भागवत जी ने 4। हृदय रोग चरक जी के अनुसार 5 हैं और सुश्रुत जी के अनुसार 4 हैं। ठीक है, तो जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने सन्निपातक हृदय रोग नहीं माना है। चरक जी के 5 कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज। ठीक है, सन्निपातज। और चरक के 5 हैं हृदय रोग और सुश्रुत के 4 हैं हृदय रोग। सुश्रुत जी ने सन्निपातक हृदय रोग नहीं माना है। मूर्छा चरक के अनुसार 4 है और सुश्रुत और माधव की 6 मूर्छाएं हैं। मूर्छा चरक की 4, सुश्रुत माधव की 6। मध्य के गुण चरक भागवत 10, सुश्रुत के 8। चरक और भागवत ने मध्य के 10-10 गुण माने हैं, जबकि सुश्रुत ने मध्य के 8 ही गुण माने हैं। स्वर भेद चरक के 6 स्वर भेद हैं और सुश्रुत के भी 6 भेद हैं। चरक और सुश्रुत दोनों के 6 स्वर भेद हैं। चरक के भी 6 स्वर भेद और सुश्रुत के भी 6 स्वर भेद। मूत्राघात चरक ने मूत्राघात या तो 8 माने हैं या तो 13 माने हैं। सुश्रुत के 12 हैं, माधव के 13 हैं और भागवत के 20 मूत्राघात हैं। चरक के 8 मूत्राघात हैं या 13 मूत्राघात हैं, माधव के 13 मूत्राघात हैं, सुश्रुत के 12 हैं और भागवत के 20 हैं। सुश्रुत जी ने चरक के द्वारा बताए गए बस्ती कुंडल एवं विड़ विद्यात को नहीं मान करके मूत्र शुक्र अलग से माना है। अब नेक्स्ट है तंत्र युक्ति। चरक और भागवत की 36 तंत्र युक्तियाँ हैं। चरक ने 36 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं, भागवत ने 36 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं। सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं, भाव प्रकाश ने 42 और भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं। भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं। चरक ने 36 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं, भागवत ने 36 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं, सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं और भाव प्रकाश ने 42 तंत्र युक्तियाँ मानी हैं। नेक्स्ट है मूत्र के भेद। चरक ने 8 माने हैं, सुश्रुत जी ने 9 माने हैं। मूत्र के भेद चरक जी ने 8 माने हैं, सुश्रुत जी ने 9 माने हैं। मांस वर्ग चरक जी के अनुसार 8 और सुश्रुत जी के अनुसार 6। चरक ने 8 मांस वर्ग माने हैं, सुश्रुत जी ने 6 मांस वर्ग माने हैं। अब नेक्स्ट है मूत्रकृच।
तो मूत्र कृच 8 बताए हैं चरक जी ने। ठीक है, कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, शुक्रज, अश्मरी, शर्करा। चरक के 8 मूत्र कृच कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, शुक्रज, अश्मरी, शर्करा। ठीक है, वातज की पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये 4 हो गए मूत्र कृच। उसके बाद रक्तज, शुक्रज, अश्मरी और शर्करा। नेक्स्ट है मूत्रोपघात। सुश्रुत ने 8 माने हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अभिघातज, शक्रिद, अश्मरी और शर्करा। सुश्रुत जी के 8 मूत्रोपघात हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अभिघातज, शक्रिद, अश्मरी और शर्करा। अब नेक्स्ट है बहिर्मुख स्रोतस। सुश्रुत ने बहिर्मुख स्रोतस 9 माने हैं। शारंगधर ने 10 माने हैं, जबकि शारंगधर जो है स्त्रियों में 13 बहिर्मुख स्रोतस मानता है। योगवाही स्रोतस 11 जोड़े होते हैं सुश्रुत जी के अनुसार। सुश्रुत जी के अनुसार योगवाही स्रोतस 11 जोड़े होते हैं। मध्य अवस्थाएं चरक और सुश्रुत ने 3 माननी है। मध्य अवस्थाएं चरक और सुश्रुत ने 3 माननी है। ठीक है, चरक और सुश्रुत ने कितनी मध्य अवस्था माननी है? 3। और माधव ने 4 मध्य अवस्था मानी है। मध्य अवस्थाएं माधव ने 4 माननी है। कृमि, कृमि के चरक ने 4 भेद बताए हैं। ठीक है, मलज, पुरीशज, रक्तज और कफज। सुश्रुत जी ने कृमि के 3 भेद बताए हैं। पुरीशज, रक्तज और कफज, यानी कि मलज नहीं मानना है। और भागवत जी ने कृमि के कितने भेद बताए हैं? ठीक है, तो भागवत जी ने 4 बताए हैं। ठीक है, बहिर्मलजन्य, कफज, रक्तज और पुरीशज। ठीक है, तो चरक जी ने 4 भेद बताए कृमि के, मलज, पुरीशज, रक्तज और कफज। ठीक है, तो टोटल कृमियाँ कितनी होती हैं? 20 होती हैं। चरक के अनुसार 20 होती हैं, सुश्रुत के अनुसार भी 20 होती हैं और भागवत के अनुसार भी 20 होती हैं, 20। तो कृमियाँ चरक, भागवत और सुश्रुत तीनों के अनुसार 20 होती हैं, लेकिन इन्होंने भेद जो है अलग बताए हैं। तो चरक के 4, सुश्रुत के 3, भागवत के 4। तो चरक के 4 भेद हैं। मलज, मलज जो कृमि होती हैं वो 2 होती हैं। पुरीशज 5 होती हैं। रक्तज 6, कफज 7। चरक की 4 कृमियों में मलज 2, पुरीशज 5, रक्तज 6, कफज 7। सुश्रुत की 3 कृमियों में पुरीशज 7, रक्तज 7, कफज 6। पुरीशज 7, रक्तज 7, कफज 6। वाग्भट की कृमियों में बहिर्मलजन्य 2, कफज 7, रक्तज 6, पुरीशज 5। ठीक है, भागवत की कृमियों में बहिर्मलजन्य 2, कफज 7, रक्तज 6 और पुरीशज 5। अब नेक्स्ट है वय का विभाजन। वय का विभाजन। तो चरक जी ने बालावस्था 0 से 30 वर्ष तक की मानी है। 0 से 30 वर्ष तक बालावस्था मानी है चरक जी ने। 1 से 16 वर्ष तक क्या बोलते हैं चरक जी? अपरिपक्व धातु बल होता है। 1 से 16 वर्ष में चरक जी के अनुसार अपरिपक्व धातु का बल होता है। अपरिपक्व धातु बल 1 से 16 वर्ष तक होता है और 16 से 30 वर्ष तक परिपक्व धातु बल होता है चरक जी के अनुसार। मध्यम चरक जी ने 30 से 60 वर्ष तक मानी है। चरक जी मध्यम 30 से 60 वर्ष तक मानते हैं। और चरक जी के अनुसार जीर्णावस्था 60 से 100 वर्ष तक होती है। चरक जी के अनुसार जीर्णावस्था 60 से 100 वर्ष तक होती है। सुश्रुत जी ने बाल अवस्था 1 से 16 वर्ष तक मानी है। उसमें इस बाल अवस्था में भी को भी सुश्रुत जी ने 3 भागों में डिवाइड करा है। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन से हैं? क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। ठीक है, तो बालावस्था सुश्रुत जी ने 1 से 16 वर्ष की मानी है और उसमें आगे 3 डिविजन्स हैं। पहली डिवीजन है क्षीरप। क्षीरप जो होती है वो 1 वर्ष तक होती है। क्षीरान्नाद जो होती है वो 2 वर्ष तक होती है, यानी कि 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में। और जो अन्नाद होती है वो 2 से 16 वर्ष तक होती है। अब आती है मध्यम जो सुश्रुत जी ने 16 से 70 मानी है, जबकि चरक जी है वो 16 से 30 मानते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत जी की मध्यम जो है 16 से 70 वर्ष की है। चरक जी की 30 से 60 वर्ष की है। चरक जी की मध्यम जो है वो 30 से 60 वर्ष की है, लेकिन जो सुश्रुत जी हैं वो मध्यम 16 से 70 वर्ष मानते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत जी की मध्यम 16 से 70 वर्ष की है। इसके आगे इन्होंने मध्यम वय के सुश्रुत जी ने 4 पार्ट बताए हैं: वृद्धि, यौवन,
पूर्णता और हानि। तो मध्यम के सबसे पहले आता है वृद्धि। वृद्धि 20 वर्ष तक होती है, यौवन 30 वर्ष तक होता है, पूर्णता 40 वर्ष तक होती है और हानि 40 से 70 वर्ष तक होता है। और वृद्ध किसको बोला है? शुश्रुत जी ने। 70 वर्ष से जितने भी बूढ़े होते हैं वो सभी वृद्ध हैं। अष्टांग संग्रह जो वृद्धावस्था को 60 वर्ष से ऊपर मानता है, जबकि अष्टांग हृदय जो है वो वृद्धावस्था को 70 वर्ष से ऊपर मानता है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह 60 वर्ष से ऊपर वृद्धावस्था, जबकि अष्टांग हृदय वृद्धावस्था 70 वर्ष। अब नेक्स्ट है कि भूतोन्माद भेद। चरक ने भूतोन्माद के 8 भेद बताए और शुश्रुत जी ने भी 8 भेद बताए। ठीक है, तो शुश्रुत जी क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि चरक के द्वारा बताए गए शापोन्मत व ब्रह्म राक्षसोन्मत के स्थान पर देवशत्रु एवं नागग्रह माना है। ठीक है, तो चरक जी ने जो 8 बताए हैं उनमें से सुश्रुत ने 6 सेम बताए हैं, लेकिन 2 अलग कौन से बताए हैं? ठीक है, तो शापोन्मत और ब्रह्म राक्षसोन्मत के स्थान पर देवशत्रु एवं नागग्रह माना है। अब नेक्स्ट आता है भागवत। भागवत जी चरक व सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए हैं। ठीक है, तो भागवत जी ने चरक और सुश्रुत के 8 बताए हैं। इसके अलावा यानी कि भागवत जी ने भूतोन्माद के भेद 13 बताए हैं। 8 × 5 = 13। ठीक है, तो भागवत जी ने चरक और सुश्रुत के अतिरिक्त 5 अधिक भूतोन्माद के भेद बताए हैं। ठीक है, भागवत जी ने चरक और सुश्रुत के अतिरिक्त, चरक और सुश्रुत से ज़्यादा 5 माने हैं। ठीक है, 8 × 5 = 13 यानी कि 13 माने हैं टोटल जो है। तो भागवत जी के 5 अतिरिक्त कौन से हैं? कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत व औकिरण। ठीक है, कुष्मांड, निषाद, वैताल, प्रेत और औकिरत, ये भागवत जी के 5 अतिरिक्त हैं भूतोन्माद के भेद चरक और सुश्रुत जी के अलावा। ठीक है, तो आज के लिए बहुत हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। इतना फैक्चुअल बहुत है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाता है, बहुत ज़्यादा नंबरिंग और डाटा है, तो इतना ही करना मुनासिब होगा या इतना ही करना एडिक्वेट होगा जिसे बोलते हैं, क्योंकि मेमोरी का भी ध्यान रखना है और बार बार रिवीजन भी करना है।